नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। देश के अंदर चुनावी माहौल गर्मा चुका है। अब देखते हैं, लगातार अलग अलग नेताओं के बिगड़े बोल सामने आएंगे। नेता अपनी सारी जो शब्दों की, अपनी भाषा की जो सीमाएं हैं, उसको लांघना शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत सबसे पहले बिहार से हो चुकी है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने एक रैली के दौरान, गांधी मैदान में एक रैली के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, वो सचमुच ये दिखाता है कि किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहे हैं और किस तरीके से वो प्रधानमंत्री जैसे जो सम्मानित पद है उनको भी किसी भी तरीके से उनको बख्शने की उसमें नहीं, फिराक में। लालू यादव ने आज इस हमले में सारी सीमाएं लांघ दी और प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा हिंदू नहीं है, यानी कि हिंदू ना होने तक की उनकी उनके ऊपर जिस तरीके की शब्दों की बौछार की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। और इसके लिए जो उदाहरण उन्होंने दिया, सचमुच वो बहुत शर्मनाक था। इस तरीके की चीजें जो आज जो जमाना है, आज जिस तरीके से 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं, उसके हिसाब से ये कहीं पर भी फिट नहीं बैठता है। और खास तौर पे एक ऐसा नेता जिसके ऊपर चारा घोटाले से लेके न जाने कितने घोटाले घोटाले की बौछार है, वो अगर प्रधानमंत्री जो एकदम अभी तक बेदाग हैं उन पर इस तरीके के आरोप लगा रहा है, सच मुझे बहुत शर्मनाक है। पहले सुन लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं कहता हूँ तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। आपने सुना होगा कि किस तरीके से लालू यादव लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। लालू यादव ने जिस तरीके से कहा कि वो अपनी माता के निधन पर वहां गए नहीं और बाल और दाढ़ी नहीं छिलवाया, उससे बहुत शर्मनाक बातें सामने आई हैं। क्योंकि बाल और दाढ़ी छिलवाने से ही केवल हिंदू की पहचान नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप लालू प्रसाद यादव और हिंदूवाद में अगर थोड़ा सा अंतर भी देखें, तो अभी जिस तरीके के अब टाइम है, थोड़े बाल कटवाने पर भी ये सब होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राष्ट्र के लिए जीते हैं। वो राष्ट्र के नेता हैं, राष्ट्र उनका है और राष्ट्र के लिए ही वो काम करते हैं। लेकिन उधर अगर लालू प्रसाद यादव को देखा जाए तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिलियों में से नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का सुख भोगते हुए हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां इकट्ठी की, चारा घोटाला हुआ, रेल घोटाला हुआ, अभी लैंड फॉर जॉब घोटाला सामने आ गया, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने बनाए हैं। पूरे देश के अंदर कहां कहां उनकी क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं और एक नीचे से उठे जो व्यक्ति था आज हजारों करोड़ रुपए का मालिक है। तो ये सचमुच अपने आप में देखने दिखाने लायक है। और उन्होंने कभी राष्ट्र को अपना माना ही नहीं, केवल घोटालों को अपना माना और राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट वाले खेल किया लालू प्रसाद यादव ने। आज वो लालू प्रसाद यादव राष्ट्रवाद का ज्ञान जो है, हिंदूवाद का ज्ञान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर आई है और जो भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह लल्लू ने गांधी मैदान थाना पुलिस को इस मामले में शिकायत दी है। और इन्होंने जिस तरीके से ये कहा है कि प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए अगर इस तरीके से बातें बोली जाए तो ये बहुत गलत है। आप
लालू प्रसाद यादव को ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ गौतम बुद्ध थे, जो कभी अपना सब कुछ त्याग कर चले गए थे। वही उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना सब कुछ त्याग कर राष्ट्र को अपना बताया, राष्ट्र को अपना परिवार बताया। उधर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर देखें, उन्होंने भी अपना परिवार त्याग दिया था, वो भी आज अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इन लोगों के परिवार है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का परिवार हो, आज भी उसी परिवेश में उसी तरीके से जीते हैं जैसे ये आज से 20 साल पहले जीते थे, जब प्रधानमंत्री ना तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, ना योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। तो जिस हालत में ये अपने परिवारों को छोड़कर निकले थे, आज वो इनके परिवार उन्हीं हालातों में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और कभी भी इन लोगों पर अपने परिवारों को घोटाला करके, बड़ी-बड़ी चीजें करके इतने ऊंचे तक हजारों करोड़ रुपए कमाने का कोई इन पर आरोप नहीं आया है। अगर ऐसी साफ सुथरी राजनीति जिसमें एक व्यक्ति अपनी पूरी की पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अगर समर्पित कर दे, तो सचमुच ये राजनीति का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन इस राजनीति के इस उदाहरण को, इस राष्ट्रवाद के इस उदाहरण को लालू प्रसाद यादव जैसी फैमिली जो भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, वो क्या समझ पाएगी? सचमुच ये बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में आरोप तो लगाए ही जाएंगे, चाहे वो कोई भी पद हो, चाहे वो कोई भी कद हो, किसी की कोई गरिमा नहीं होगी। सबको चुनाव के अंदर तार-तार करके रख दिया जाएगा। ये हैं लालू प्रसाद यादव। अभी देखिए आगे-आगे होता है क्या? अभी तो शुरुआत है, अभी गर्म होना शुरू हुआ है चुनावों का माहौल। देखिए बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।